हमारे फ्रेंचाइज ओनर्स, आई लव देम अ लॉट एंड दे आल्सो लव मी अ लॉट. इनफैक्ट Have दे you लव द built कंपनी. company 1 करोड़ 1% ऐसा कभी नहीं होता है कि अजय इसका फ्रेंचाइजी नहीं चलता है. आपने क्या एजेंसी को अप्रोच करके फ्रेंचाइजी ली कि इज इट ऑल वर्ड ऑफ माउथ? माल सही रहेगा तो अप्रोच करने की किसी को जरूरत नहीं है. सो क्या अजय इज बर्गर वर्सेस बर्गर और बर्गर वर्सेस वड़ा पाव आल्सो? एनीथिंग दैट इज लाइक फिलिंग अ स्टमक. क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया प्रेजेंस से ही धंधा पड़ता है? ये सबसे पहले वर्ड हटा दो यार. मार्केटिंग को खर्चा मत बोलो, मार्केटिंग को इन्वेस्टमेंट बोलो. यू कैन नॉट स्टॉप समवन फ्रॉम अर्निंग ब्रेड. We are over here for yet another podcast, and today we are going to talk about how one can develop the fastest growing franchise. In the terms of, we are going to do podcast with India's fastest growing QSR model. So, Mr. Self-obsessed guy, Ajay Bhai, the owner of Ajay Fast Food, right? कैफे अजयस. Cafe Ajay's. How is that going? ऑल गुड. पहले तो आपको हैप्पी वाला नमस्ते. Namaskar. यार I've been talking to this guy in my BTS and the vibe was good. मैंने इनको बोला एकदम cowboy वाला vibe देते हो, the way you have your mustache, like the side ones, your entire outfit. थैंक यू. You look young, man, young and shining. I just don't look young. I'm still young. Nice, point to be noted. So कैसा लग रहा है आपको 10 साल? You struggled a lot, you did a lot of trial and error पहले. Then what was that idea which got Ajay into action? 14 साल उसके पहले, 2014 के पहले जो भी हम लोग ने किया था, उसमें से पता चला था कि एक्चुअली स्केल क्या हो पाएगा और क्या नहीं हो पाएगा, और उस समय पे डिमांड क्या है और शायद फ्यूचर में डिमांड क्या हो सकती है. तो वो जो क्लिक हुआ था वो था उस समय पे अजय. और हम लोग अगर कुछ स्केल कर सकते तो हम लोग बर्गर और कोल्ड कॉफ़ी को बहुत सही तरीके से स्केल कर पाएंगे. तो क्या आइडिया क्या था उस टाइम पे 2014 में कि आपने बोला कि भाई ये है चीज़? आइडिया तो बस यही था कि जो भी पहले गलतियाँ की थी ना वो अभी वापस रिपीट नहीं करनी है. सबसे पहला आइडिया तो वही था. ओके, सो नाउ लेट्स से दैट आपने बहुत सारा ट्रायल एंड एरर किया. 100%. तो जर्नी में वो एक ऐसा प्लानिंग क्या था जो आपको पता था कि ये ट्रायल एंड एरर नहीं है भाई, ये फाइनल मूवी है, अब जो है वो ये ही है? हाँ, तो 14 साल का वनवास काटने के बाद इतना तो अकल आ ही जाता है ना. तो एग्जैक्टली कह रहा हूँ कि क्या है that जो one idea which was not trial and error and ये आपको पता था, कॉन्फिडेंट थे this will work and it worked. फूड इंडस्ट्री के अंदर नॉर्मली सबको चैलेंजेस ये रहते हैं कि कुक भाग जाएगा, बर्तन वाली आएगी नहीं तो बर्तन कौन धोएगा, ठीक है ना. बराबर. तो ये सब चीज़ों का उस समय पे अगर जो मेरा उस समय के थॉट प्रोसेस के हिसाब से मेरे को ये लगा कि यार ये चीज़ है जहाँ पे मेरे को कुक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. हम लोग सही ट्रेनिंग देंगे तो हम लोग 15 दिन में कंसिस्टेंट प्रोडक्ट किसी को भी बनाना सिखा सकते हैं. बराबर. ठीक है. और ये तो हम लोग को वैसे भी डिस्पोजेबल्स यूज़ करने हैं तो बर्तन धोने का वैसे भी तकलीफ नहीं है. ठीक है. भाई इतने में ये खुशी बहुत ज़्यादा थी. So हद से ज़्यादा बात. अभी भी बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट चलाने वाले के लिए सबसे बड़ा पंगा यही है. सो बेसिकली आपने इरेडिकेट कर दिया जो मेजर इशू था रेस्टोरेंट लाइन में. सो हम पॉडकास्ट यूजुअली इसलिए करते हैं कि वी आर टारगेटिंग ऑल एंटरप्रेन्योर्स. हाँ जी. वी आर नॉट टारगेटिंग ऑल द कॉमन पीपल, वी आर टारगेटिंग दोज काइंड ऑफ पीपल जिनको ये पॉडकास्ट देख के कुछ चालू करना है लाइफ में, छोटे पैसे से बड़े पैसे से व्हाटएवर. सो हमें आपकी स्टोरी से ज़्यादा आपके बिजनेस की स्टोरी में ज़्यादा इंटरेस्ट है. एंड सो एज माई व्यूअर्स, सो विल टॉक ऑल द क्वेश्चंस इन अ वेरी क्रिस्प मैनर एंड ताकि एक इंडिविजुअल को 3 चीज़ का रियलाइजेशन हो. पहला कि अगर मेरे को अजय जैसा चेन चालू करना है तो मैं क्या करूं. दूसरा, क्या मैं रेस्टोरेंट लाइन में आऊं तो उसको फ्रेंचाइज वे में डालूं कि खुद का ब्रांडिंग वे में खुद ही सोल ओनरशिप लेके बिल्टअप करूं एंड स्केल करूं. या तीसरा, क्या मैं अपने पैसे से अजय का फ्रेंचाइज लूं. तो ये बात सही है कि लोग आपको बोलते हैं कॉमन मैन का मैकडॉनल्ड्स. हाँ, काफ़ी लोगों ने बोला हुआ है. व्हाई इज दैट? अभी उन्हें लगता है तो लगता है. नो मतलब रीजन ये बिकॉज इट्स इकोनॉमिकल या डू दे कंपेयर विद द टेस्ट?
टेस्ट के हिसाब से तो डेफिनेटली उन लोग ने काफ़ी लोगों ने कंपेयर किया हुआ है, ठीक है, तो उन्हें अच्छा लगता है तो बकायदा यस अच्छा है, ठीक है ना, बिकॉज ये कस्टमर्स का वर्डिक्ट है तो यस। बिकॉज मैकडोनल्ड्स आप कितना भी बोल लो, मैकडोनल्ड्स टेस्ट वाइज लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है, बट एट द सेम टाइम अगर आप बहुत सारे केस स्टडीज पढ़ेंगे या कुछ भी देखेंगे, इट नाउ रिफर्स टू अनहाइजीन, बिकॉज इतना क्वालिटी इशू आता है कि लोग बोलते हैं कि भाई इतना पुराना फ्रोज़न माल भी हमें खिला दे रहे हैं, तो ये बात सही है? मिथ है ये, Myth है? फ्रोजन इज एज गुड एज फ्रेश। करेक्ट, नो, बट यूजुअली क्या होता है कि लोग 1 साल की वैलिडिटी या एक्सपायरेशन डेट का भी आगे नहीं, ऐसा कहीं नहीं होता है, वो मिथ ही है ये सब, ये सब बकवास की बात है। कहीं ना कहीं कोई यानी कोई भी बिजनेस, जिसका भी बिजनेस रहता है उसको कैसे कोई हैमर कर पाए, उसका पर्सनल भड़ास निकालने की कोशिश करता है, फिर वो कोई भी कंपनी हो, बराबर, ठीक है, तो इंडिविजुअल अपना खुद का पर्सनल भड़ास निकालने के लिए किसी को कुछ भी चिपकाते रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर एक का अपना धंधा है यार, किसको पसंद है, किसको ऐसा कुछ तो गलत खिलाने का सही बात है। किसी को भी पसंद नहीं है। आपको 11 साल हो गए इस धंधे में, योर रिपोर्टेड रेवेन्यू इज नियरली 30 करोड़। क्या ये 30 करोड़ इज समथिंग विच यू प्लान्ड एंड इट्स गोइंग एज पर योर प्लान, और इज इट समथिंग अंडर परफॉर्मिंग, विल से? नहीं, एज पर प्लान, As per plan, कोई अंडर परफॉर्मेंस नहीं। 200 store till date you have, or let's say 248 to be precise. Okay, 248 still in 11 years, 30 crores. Not actually in 11 years. We started the whole game after COVID. COVID. Ajay started in okay. 2011, but we started selling franchises in 2018. Right. ठीक है, और उसके बाद तो हम लोग ने हार्डली 4-5 फ्रेंचाइजी बेची थी 3 साल के अंदर। So और what was that 2020 के अंदर लॉकडाउन आया तो हमारे 21 आउटलेट्स के सीधे 13 आउटलेट्स हो गए थे। बराबर। तो खेल तो शुरू हुआ लॉकडाउन के बाद, तो लास्ट 5 साल का खेल है। 5 साल में 5 साल में हम लोग ने revenue got 250 के shoot up आसपास, to 30 crores. यस, अबव दैट। So what was that game plan? What was that movement, या what was that idea, और what was that factor जिसके वजह से वो 15 फ्रेंचाइजी ऑन एन एवरेज शूट अप टू 248? एक ही फैक्टर था, मिशन बहुत क्लियर था, अच्छा खाना खिलाना है और सभी लोगों को, और सस्ता खाना खिलाना है। सो हम लोग उसको सस्ता नहीं कहेंगे, उसको हम लोग एक्चुअली कहेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे कि इट्स वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। ठीक है। सो ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ सस्ता खिला रहे, इट्स अ किस वैल्यू टाइप फॉर के मनी लोग प्रोडक्ट। यूजुअली सबसे ज़्यादा अजय प्रेफर करते हैं? कॉलेज, अडल्ट्स, या टीजी के हिसाब से बात करेंगे तो डेफिनेटली हमारा यंगस्टर क्राउड है टिल 25, वो हमारा मेजर क्राउड है, ठीक है। उसके बाद का तो ऊपर का आता ही आता है, सभी लोग आते हैं, फैमिली। बर्गर सबसे ज़्यादा, और सेकंड कोल्ड कॉफ़ी। कोल्ड कॉफ़ी ऑब्वियसली ये हीरो प्रोडक्ट है हमारा। कोल्ड कॉफ़ी का कॉस्टिंग क्या है, सॉरी प्राइस क्या है? 30 रुपीज़ अभी। 30 रुपीज़। एंड बर्गर का? बर्गर भी 30 रुपीज़। 30 रुपीज़। अपना बर्गर, सबका बर्गर 30 रुपये। मेरे स्कूल टाइम पे एक कोई तो चेन थी जब 20 रुपीज़ का बर्गर देती थी, एंड वी ऑल गॉन लाइक नट्स। वी वर लाइक कि भाई इधर ही भाग भाग के जाते थे, 20 रुपये का बर्गर खाते थे, 2 लेते थे तो 30 रुपये में मिलता था। बट स्टिल 30 रुपीज़ ऑफ बर्गर, डज इट लाइक, इज इट अफोर्डेबल फॉर एज अ कंपनी? 100%। सो उसकी कॉस्टिंग क्या जाती है? नहीं, अभी इसके अंदर क्या होता है ना कि आप फूड इंडस्ट्री को कभी इंडिविजुअल एक प्रोडक्ट को पकड़ के कभी आप कॉस्टिंग निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको कभी सही तरीका नहीं मिलेगा। जाता होगा एवरेज अलग, इसलिए हम लोग को टोटल सभी जितने भी प्रोडक्ट्स बिकते हैं, जैसे कि पिज्जा बिक रहा है, साथ में कोल्ड कॉफी बिक रहा है, बराबर है, क्योंकि कोई भी रेस्टोरेंट के अंदर अगर ये ऐसा नहीं कि एक ही प्रोडक्ट, मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचते रहूंगा तो डेफिनेटली 80% सेल तो आपका कोको बर्गर। हमारा ग्रॉस मार्जिन जो है ना, वो टोटल ग्रॉस मार्जिन की बात करेंगे, ठीक है, तो ग्रॉस मार्जिन है किसी को भी मिलता है वो समवेयर अराउंड 45 to 50% का ग्रॉस मार्जिन है। फिर बाद में आपका जो ऑपरेशनल कॉस्ट होता है वो वाला आ जाएगा, आपका पगार निकालो, भाड़ा निकालो, मोटा मोटा देखा जाए बराबर, तो 20% नेट प्रॉफिट आता है, बराबर, ठीक है। फिर उसमें से बाद में जो भी जिसका टैक्सेस रहता है वो होता है, वैसे फास्ट ग्रोइंग एरा में 20% इनफ है। 20% से ऊपर कमा कौन रहा है? बहुत लोग कमा रहे हैं, कमाने वाले तो मुश्किल से गिने चुने 100 में से 2 लोग, बराबर। नो, यूजुअली लोग बोलते हैं रेस्टोरेंट लाइन अच्छा है, मुनाफा ज्यादा होता है, बात करते हैं सब लोग, पर हाथ में आता कितना है अल्टीमेटली? 20% के ऊपर जाता ही नहीं है। आजकल हर छोटे शहर में या 2 टायर सिटी में रेस्टोरेंट्स
क्रेजी वे में नए नए उभरते हैं, नए नए आते हैं और उतनी जल्दी बंद हो जाते हैं। रीजन बड़ा इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जांपल आपको रेस्टोरेंट खोलना है, आपका रेस्टोरेंट तो आपका है नहीं वैसे देखा जाए, थोड़ा यहाँ पे मैं 30 सेकंड के आपके या शायद 1 मिनट या 2 मिनट चले जाएंगे, ठीक है ना। होता क्या है कि आप नॉर्मल इंसान खाना खाने कभी जाता है, 2 टाइमिंग रहते हैं, एक तो दोपहर का टाइमिंग और एक तो शाम का टाइमिंग, और दूसरा ज़्यादातर करके वो खाना खाने उस समय पे जाता है जब भी उसकी छुट्टियाँ रहती है, ठीक है, जैसे कि सैटरडे संडेज या फिर कोई भी फेस्टिवल के। बाकी के टाइम पे तो घर पे ही खाता है। अभी ये बंदा अपने फैमिली को लेके शाम के टाइम पे सैटरडे या संडे के दिन दुकान पे जाएगा कोई भी एक रेस्टोरेंट में, बराबर है। अभी ऑब्वियसली पूरी दुनिया उस दिन सैटरडे संडे बाहर निकली हुई है, वो बोलते हैं भाई रेस्टोरेंट बोले तो एक नंबर, क्या धंधा है करके, बराबर है। कमाने का है तो रेस्टोरेंट में से कमाने का, बराबर। बाकी के दिन बैठ के वो होटल वाला बेचारा दिन भर क्या करता है वो तो कोई देखने को जाता ही नहीं है, ठीक है। तो वो सैटरडे संडे का शाम का एक टाइम का धंधा देख के, ठीक है, या फिर पब्लिक हॉलीडेज जब भी रहते हैं उस समय का एक टाइम का धंधा देख के वो कूद पड़ता है, बराबर है। बस तो फिर अभी उससे आगे तो होगा क्या। बहुत लोग एक रिजर्व स्टोर काइंड ऑफ बनाते हैं। अजय ने क्यों नहीं बनाया? लाइक रिजर्व इन द सेंस थोड़ा सा इनोवेटिव वे में, क्लासी वे में, बड़ा स्टोर। तो अजय ने कभी कोई ऐसा बड़ा स्टोर क्यों नहीं बनाया कि चल एक अलग लिमिटेड एडिशन टाइप? नहीं, वो एक्चुअली मेरा वो बेसिकली मैंने कहा ना मेरा मिशन के हिसाब से वो है, ठीक है ना। एक आइडियोलॉजी कैफे अजय की एक आइडियोलॉजी है, ठीक है। अजय का और कुछ हो सकता है पर कैफे अजय की जो हम लोग ने आइडियोलॉजी बनाई थी, लाइक वी वांटेड टू बी देयर ऑन अ मिशन, राइट, कि लाइक टू सर्व फूड विच इज अफोर्डेबल, एक्सेसिबल टू ऑल, ठीक है। तो उसको तोड़ना नहीं है, बराबर। उसी के हिसाब से है ना। लोग और बैठे हुए शायद कल उठ के या आने वाले 2-5 साल के बाद हम लोग और भी शायद कोई ब्रांड्स लेके आए, ठीक है, जो शायद आप जो कह रहे हो वो किसी प्रीमियम नहीं। अभी उसके ऊपर ये तो जनरल आपने वो टॉपिक छेड़ा इसलिए मैंने भी बोला, बराबर। क्लियर रहता तो अभी मेरे को क्या है बोलने को क्या होता है हाँ ये कर रहा है वो कर रहा है, नहीं है तो नहीं है, वेरी ट्रांसपेरेंट। क्या 248 फ्रेंचाइजी जो आपकी है, क्या उनमें से कोई भी एक ऐसा है जो लॉस मेकिंग में है? जितनी भी चालू है सब प्रॉफिटेबल है, ठीक है। ज़्यादातर करके अगर कोई बंद हुई है, इसके अंदर भी जो भी बंद हुई है, बंद हुई है, ठीक है, वो टर्मिनेट हो चुकी हुई थी ड्यू टू सम क्या कहते हैं ना एसओपीज के रीजंस के वजह से। बट आज तक कितनी बंद हुई है? रहेंगे 25-30 तो आराम से। 25-30 कुल मिला के 270 जितने अपन ने फ्रेंचाइज बनाई, जिसमें से 25 एक बंद हुई है और सबके सब टर्मिनेट हुई है। क्या वो 200 के 200 सैटिस्फाइड है? नहीं, हमारे फ्रेंचाइज ओनर्स, आई लव देम अ लॉट एंड दे आल्सो लव मी अ लॉट। इनफैक्ट दे लव द कंपनी, इनफैक्ट नॉट ओनली अजय बट दे लव द कंपनी इनफैक्ट। एंड मेरा उनके ऊपर बहुत भरोसा, मेरे को उनके ऊपर बहुत भरोसा है और उन लोग को भी मेरे पे बहुत भरोसा है। क्या कभी कोई कंपनी अटकती है तो अजय भाई खुद पर्सनली और आपके भाई विजय भाई, नहीं क्या नाम है आपके भैया का? जय भाई। क्या आप जय भाई और अजय भाई पर्सनल लेवल पे जाके कैफेज में अभी 3-4 महीने से ऑफिस में बैठना शुरू किया, इसके पहले मैं फील्ड पे रहता था, इन्हीं लोगों के बीच में रहता था। ओके, आई एम वेरी मच एक्सेसिबल। मेरा फोन नंबर मेरे हर एक फ्रेंचाइजी ओनर्स के पास है। फ्रेंचाइजी ओनर्स के यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज रहेंगे, ठीक है, क्रू मेंबर्स, उन लोग के पास भी मेरा नंबर है। आई एम अ वेरी एक्सेसिबल पर्सन, ठीक है। मेरे को रात को 2 बजे कॉल करो, मैं दूसरे कॉल पे उठाऊंगा। दिन में शायद मैं मिस कर दूंगा पर रात को तो डेफिनेटली उठाऊंगा। और भगवान की कृपा से आज तक कभी कोई गाली नहीं पड़ी है। एक फ्रेंचाइज से अजय भाई कितना कमाते हैं? एक फ्रेंचाइज 10 लाख का फ्रेंचाइजी है, करेक्ट, ऑन एन एवरेज। वो तो फ्रेंचाइजी फीस नहीं है ना, वो फीस तो नहीं है, बट फिर भी वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम लोग जो चार्ज करते हैं ना उसका रहता है, उसमें से कमाई कोई नहीं होता है, उसमें से कोई कमाई नहीं होती है। उसमें से जो भी पैसा बचता है, ठीक है ना, वो हम लोग पूरा का पूरा फ्रेंचाइजीज के लिए यूज करते हैं। उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, ठीक है ना, ही अर्न्स आउट ऑफ दैट। मे बी 10-15, मे बी नहीं, करीबन 10%, 10 to 12% के आसपास वो कमाता है उसके अंदर से, ठीक है। पर वो इंफ्रा की वो खुद की उनकी कंपनी है यार, वो किसी के लिए कोई बना के दे रहा है तो वो मुफ्त में तो बना के देगा नहीं, तो उसका कमाने का वो कंपनी हाउ डज इट अर्न? अजय का पूरा सोल जो है ना, फ्रेंचाइज फी नहीं है, रॉयल्टी नहीं है, देन हाउ डज अजय अर्न? हाउ डज द वैल्यूएशन, as you guys know, or I don't know if you guys know or not, अजय प्रॉपरली सोल फंडेड कंपनी है, 100% बूटस्ट्रैप कंपनी है, हाँ, ठीक है। अजय एज अ कंपनी कैसे कमाती है? व्हाट आर द सोर्सेस? रॉ मटेरियल, हमारा खुद का फैक्ट्री है ना, सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कंपनी का, ठीक है ना। तो हर एक स्टोर्स पे जो भी कुछ बिकता है, ठीक है ना, वो हम लोग खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। सो दैट इज आवर ब्रेड एंड बटर, ओके,
ठीक है, और जो भी कुछ बन रहा है वो सिर्फ अजयज में बिकता है, ठीक है ना, और अजयज में जो भी कुछ बिकता है वो हम लोग बनाते हैं। वाह, ऐसा है। So तो basically चलता हाँ, फिरता तो सबका इसके McDonald's। इसके वजह से क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे 2 चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट। कोई भी आप फूड इंडस्ट्री में रहेंगे तो मेरे को चाय अभी आपके बंदे ने बनाई, मज़ा आ गया, ठीक है, अगले बार भी आऊँ तो यही चाय मिलनी होनी चाहिए, अगले बार भी आओ वही चाय मिलनी। कंसिस्टेंसी, तो वो कंसिस्टेंसी हमेशा मैटर करता है। फिर वो अगर बहुत बेहतर है तो हर बार बहुत बेहतर चाहिए, ठीक ठाक है तो हर बार ठीक ठाक होनी चाहिए। Correct। पर वो कंसिस्टेंसी हर बार मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है, तो हमेशा मज़ा आता है। इसके वजह से हमारा खुद का फैक्ट्री लगा हुआ है जो हम लोग कंसिस्टेंसी। दूसरा, प्राइसिंग को हम लोग बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। तो हम लोग हमारे एंड से जो भी कुशन रखते हैं कि मार्केट में अगर कोई भी अप्स एंड डाउन्स भी आता है तो हम लोग उस कुशन की वजह से हम लोग सहन कर लेते हैं, और हमारे फ्रेंचाइजी ओनर्स को और हमारे एंड यूज़र्स, जो हमारा मिशन है एक्चुअली, ठीक है ना, उन लोग तक कोई दिक्कत ना आए कि गए 11 साल हो गए, वी स्टार्टेड विद 20 रुपीज़ अ कॉफ़ी एंड राइट नाउ वी आर सेलिंग जस्ट एट 30 रुपीज़। मैंने कोई ऐसा भयंकर भाव नहीं बढ़ाया हुआ है कि लोग बोलेंगे यार क्या भाव बढ़ा इट्स दिया। अफोर्डेबल एंड सैटिस्फाइड। यस, पीपल आर एंजॉयिंग दैट। 250 लोग ने फ्रेंचाइजी ली विदाउट एनी फंडिंग जो आपने उठाई। हाँ, अभी तक कोई फंडिंग नहीं उठाई है। या इज इट लाइक प्योरली कैश फ्लो से हुआ है या डेट बेस से? प्योर कैश फ्लो। प्योर कैश फ्लो। तो ये फ्रेंचाइजी आती कहाँ से? डिड यू अप्रोच एनी एजेंसी? देखो, फ्रेंचाइजी के अंदर तो मेरा पैसा नहीं लगता है, राइट। नहीं, बट आपने क्या एजेंसी को अप्रोच करके फ्रेंचाइजी ली कि इज इट ऑल वर्ड ऑफ माउथ? माल सही रहेगा तो अप्रोच करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। तो अपना क्या माल सही था कि नहीं? माल सही है। सो ऑल वर्ड ऑफ माउथ बेस। नो फ्रेंचाइजी एजेंसीज यू एवर टाइड अप जिसके थ्रू हम फ्रेंचाइजी एजेंसी आज तक एक भी टाइड अप नहीं किया। हाँ, हम लोग ने छोटे मोटे कभी कभी ये चलाए हुए, ऐड चलाए हुए हैं, ठीक है ना, पर वो बहुत ही मिनिमलिस्टिक वे में, ठीक है, बट नहीं, बाकी तो आपने ली, आपको मज़ा आया, आपने आपके फ्रेंड को बोला, आपने आपके किसी और रिश्तेदार को बोला, और कमा रहे लोग देखते हैं। यूजुअली यार लोग फ्रेंचाइज बिजनेस में आते हैं, बहुत लॉस कर लेते हैं एंड एट द सेम टाइम कौन, फ्रेंचाइजर या फ्रेंचाइजी? फ्रेंचाइज यार, ऑफ कोर्स फ्रेंचाइजी क्यों करेगा बेचारा? फ्रेंचाइजी तो चलो ठीक है, छोटे लेवल पे थोड़ा बहुत लॉस कर लेता है, बट फ्रेंचाइजर क्या होता है कि भाई बढ़ाना है, एजेंसी को फीस देनी है, ये ताम ये धाम कर लेते हैं, तो वो तो लॉस करता ही है। हाँ। या कभी कभार तो फ्रेंचाइजर दबा के पैसा कमा लेता है, हाँ। ठीक है, विच इज टर्न्ड आउट टू बी अ स्कैम। ठीक है, Actually, कि 200 लाइक 500 फ्रेंचाइजी बेच दी, फिर बाद में नीचे वाले बंदे को कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, बट एजेंसी क्या करती है, फ्रेंचाइज बेचती रहती है, और कितनी एजेंसी ऐसी होती है जो फ्रेंचाइज बेच ही नहीं पाती, बट एक पैसा ले लेती है, जो कि बहुत बार हम लोग हमारे काफ़ी सारे फ्रेंचाइजी ओनर्स के साथ भी जब भी बात करते हैं ना, तो वी मैनी टाइम्स नहीं, ज़्यादा मैं आपको चीज़ बेच नहीं रहा हूँ, मैं आपको चीज़ दे रहा हूँ। बेचना बोले तो बाटली में उतारना, बराबर, ठीक है। अब इनको क्यों बाटली में उतारना है भाई? मैंने फ्रेंचाइजी लेने के पहले ही मैं आपको 10 सवाल बोल देता हूँ, देख 6 महीने के बाद तेरे को ये तकलीफ आने वाली है, बराबर है, तुम्हारा स्टाफ भाग जाएगा, बराबर है, तुम्हारा घर पे कोई नहीं XYZ रहेगा, उस समय पे तुम बोलेंगे यार दुकान बहुत स्लो चल रही है, तो भाई मेरे पास मत आना, ये पहले से ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, कि ये 4 चीज़ें प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उनको ग्लोरी, वो क्या कहते हैं, रोजी पिक्चर पहले दिन से नहीं दिखाते, बल्कि हम लोग कोशिश करें, क्योंकि देखो पैसा इट इज ऑलवेज, लक्ष्मी आपकी हो मेरी हो, लक्ष्मी लक्ष्मी होती है, उसका ये नहीं होना चाहिए, अपमान नहीं होना चाहिए, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको मैं पहले दिन से बता रहा हूँ भाई, इन्वेस्ट करने के पहले आप जो भी फ्रेंचाइजी चालू कर रहे हो, ठीक है, 2 बार सोच लो यार, इसके अंदर ये इतने सारे चैलेंजेस है, क्या आप खुद 8-10 घंटा 12 घंटा बैठ पाने वाले हो क्या? चलो आपकी फ्रेंचाइज की तो बात करेंगे, बट मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ उन फ्रेंचाइज एजेंसीज की जो एक नॉर्मल बिजनेस ओनर का पैसा ले लेते हैं, बट फिर बाद में फ्रेंचाइजी करवा नहीं पाते, दिलवा नहीं पाते, और ऐसे 90% केसेस होते हैं कि एज अ बिजनेस ओनर मैंने कुछ खोला, अब हर एक का एस्पिरेशन होता है कि मैं अपना इतना स्टोर खोलूँ, मैं अपनी इतनी एजेंसीज खोलूँ, XYZ एक्सपांशन प्लान, ऑफ कोर्स उन लोग का हक है, बट कभी हो नहीं पाता। क्यों? विश लिस्ट और टास्क लिस्ट में हमेशा गैप रहता है। या सो व्हाट इज द मेजर रीजन दैट ये फ्रेंचाइज बिकती क्यों नहीं? ख्वाहिशें तो सबकी रहती है ना, तो ख्वाहिशों के सामने कुछ काम भी तो करना पड़ता है। तो क्या एक ऐसा इंडिविजुअल, जैसे मेरे को आज लेट्स अज्यूम दैट मेरा खुद का एक बिजनेस है, रेस्टोरेंट लाइन है, मैं बेच रहा हूँ चाय, ठीक है, आज मेरे को अगर फ्रेंचाइज बेचनी है, तो क्या पॉइंट्स है जो मेरे को याद रखने या मेरे को रेडी रहना चाहिए कि भाई इतने पॉइंट्स मेरे को भाई
तब भी मैं फ्रेंचाइजी बेचूं? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि आपको पहले तो फ्रेंचाइजी बेचना क्यों है। बराबर। ठीक है, अगर आपको कॉन्फिडेंट है कि भाई मैं मेरा खुद का धंधा एक दुकान में खुश हूँ, ठीक है, तो फिर आपको पहले बात तो 2 दुकान 3 दुकान करनी क्यों है। अभी 2 दुकान 3 दुकान करने का इतना ही शौक है तो पहले खुद की 2-3 दुकानें करके ले लो, फिर देखो क्या 2-3 जगह पे क्या आपकी दुकान चल पा रही है क्या करके। ठीक है, फिर जब खुद के जो करना है वो पहले खुद के पैसे पे करो ना, बराबर। दूसरे के पैसे पे क्या क्यों खेल रहे हो। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, लेट्स रिवर्स इट एंड टॉक अबाउट फ्रॉम क्लाइंट अप्रोच। कि एक क्लाइंट को फ्रेंचाइज लेनी होती है, तो उसके यूजुअल सवाल क्या होते हैं जिससे उसको, जैसे मेरे को फ्रेंचाइज लेनी है, हाँ। तो आपको यूजुअली व्हाट इज योर मेजर रिक्वायरमेंट? पैसा तो एक जगह पे है ही, ठीक है, बट यूजुअली क्या लोगों का एस्पिरेशन होता है या थॉट प्रोसेस होता है? आप फ्रेंचाइजर के एंड से सवाल पूछ रहे हो, वापस एक बार पूछूं मैं? हाँ जी। कि एक फ्रेंचाइजी लेने, फॉर फॉर एग्जांपल मेरे पास पैसा है, हाँ, अब मेरे को कुछ खरीदना है, बट मैं कंफ्यूज्ड हूँ मैं कहाँ पैसा डालूं। इसमें आपने बोला कि आपके पास पैसा है, आपको पैसा डालना है, तो आप बन गए इन्वेस्टर। ठीक है, तो इन्वेस्टर नहीं, बट मेरे को रन भी करना है वो। देखो 2 चीजें अलग हो जाती है। नहीं, नॉट एज एन इन्वेस्टर, मेरे को पैसा डालना है और अब मेरे को कुछ करना है और मेहनत खुद ही करनी है। हाँ, आप मेहनत खुद करने वाले हो, ठीक है, नॉट एन इन्वेस्टर, बट पैसा लगाऊंगा, मेहनत भी मैं करूंगा। तो मैं अभी मार्केट में 1000 फ्रेंचाइजी बिक रही है, मैं कहाँ पे पैसा डालूं? ये मेरा सबसे बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट रहता है। तो इसके अंदर आपको वही देखना है कि पुरानी जो भी इन लोग की कोई भी कंपनी की फ्रेंचाइजी आउटलेट चल रही है, ठीक है, तो कंपनी जो कुछ बोली हुई थी पहले से, ठीक है, तो वो उसमें वाकई में दम है या नहीं है, बात में सच्चाई है या गलत है, उतना तो मार्केट में किसी के पास से भी पता लगा सकते हैं। एग्जांपल, अगर कोई पता लगा लिया, कितने एजेंसीज फ्रेंचाइजी में ऐसे, एजेंसीज की बात नहीं की मैंने, कितने लोगों ने दुकान खरीद ली, फ्रेंचाइज ले ली, चल नहीं पा रहे, कितने केसेस है, कितने सुसाइड हो जाते हैं। देखो ये मेहनत करने की बात थी इनिशियली, जो करते नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको फ्रेंचाइजी लेनी है किसी की, ठीक है ना, तो मैंने तो फॉर एग्जांपल मैंने चिकनी चुपड़ी बातें कर ली, ठीक है, तो आप मेरी चिकनी चुपड़ी बातें में आ क्यों रहे हो? और 10 फ्रेंचाइजीज है जो हमारी कंपनी की, आप उनके साथ जाके बात करना चाहिए कि क्या इस कंपनी, एनी कंपनी की, लेट्स टॉक अबाउट एनी XYZ कंपनी का, मेरे को अगर मैं जानता हूँ वो ब्रांड ओनर इज नोन, उदाहरण में मैं अभी फ्रेंचाइजी ओनर बन जाता हूँ, सॉरी फ्रेंचाइजी बन जाता हूँ, मुझे फ्रेंचाइजी खरीदनी है, आप फ्रेंचाइजर हो, मैं आपके पास आया, ठीक है भाई, आपकी दुकान की मेरे को आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं चाय बेच रहा हूँ करके, मेरे को चाय बेचनी है, मेरे को फ्रेंचाइजी अभी बेचना शुरू करना है। सो आई केम टू यू कि लाइक भाई मेरे को आपकी चाय बहुत बढ़िया है, आपके यहाँ पे ग्राहकी बहुत अच्छी होती है, आपने कंसेप्ट बहुत अच्छा किया है, सो अभी मुझे भी आपकी फ्रेंचाइजी खरीदनी है करके, और ऑलरेडी आपके बहुत सारे फ्रेंचाइजी आउटलेट चल रहे हैं। तो आपने तो बढ़िया सा आया लीड, ठीक है, हॉट लीड है, वार्म लीड है, कोल्ड लीड है, पकड़ लिया बराबर से और 4 बातें सुना डाली, बराबर है, मैं भी हाँ फ्लैटर हो गया। अभी हकीकत में मेरा भी तो होमवर्क बनता है ना कुछ करना, ठीक है, कि आपकी ऑलरेडी आपने 10 दुकानें आपने किसी को दी हुई है एज अ फ्रेंचाइजी, तो मैं जाऊँ थोड़ी सी मेहनत करूँ, उन लोग के साथ जाके बात करूँ, ठीक है, मैं 2 दिन, अगर मैं ये कहूँ कि 10 दुकान है तो मैं सिर्फ महीने के अगर सिर्फ 15 दिन भी अगर इन्वेस्ट करता है तो एक दुकान शटर खोलने से लेके शटर बंद होते हैं तब तक उधर ही बैठा रहो, ठीक है, कि जाके पता तो लगाओ वाकई में धंधा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, फुटफॉल आ रहा है कि नहीं हो रहा है। उतना वो जो मेहनत है ना, वो फ्रेंचाइजी ओनर खुद करने को तैयार नहीं और फिर बाद में रोता है, तो वो तो गलत बात है ना यार। चलो गुड, लेट्स टॉक अबाउट द कॉस्टिंग। आपने कहा कि आपका एक बर्गर 30 रुपए का पड़ता है, ठीक है, कॉस्टिंग नहीं, हमारी सेलिंग प्राइस 30 रुपए का एक इंसान को पड़ता है। उसके अंदर कितना कुछ जाता है, बन जाता है, चीज़ जाता है, पैटी जाता है, वेजिटेबल जाता है, परवड़ता कैसा है पहला सवाल, दूसरा बचता कितना? मेयोनीज, सॉरी 30 रुपीज़ में जो बर्गर आता है उसके अंदर चीज़ नहीं आता है, 40 रुपीज़ वाला जो बर्गर है उसके अंदर चीज़ है। चलो 40 रुपए के हिसाब से ज़्यादा वो क्लैरिटी है, तो 40 रुपए का बर्गर है, उसके अंदर बन आ गया, बर्गर की पैटी आ गई, वेजिटेबल्स के अंदर हम लोग ऑनियंस की रिंग्स यूज़ करते हैं, ठीक है, मेयोनीज सॉस यूज़ होता है, ऑयल जाता है फ्राइंग के लिए, बराबर है। ये सब चीज़ें जाने के बाद अभी ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्रोडक्ट के हिसाब से बोल गया, इसलिए मैं बाद में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मोटा मोटा हर एक बर्गर्स को लेके जाएंगे हम लोग, हर एक बर्गर्स का हर जगह पे रेंज अलग अलग रहता है, मार्जिन अलग अलग जाते हैं, ठीक है। सो दैट स्टार्ट समवेयर अराउंड 45 से लेके आप 55 to 60% तक की मार्जिन के साथ पकड़ के चल वाओ, दैट्स गुड। ऐसा है। अगर मैं आपको कंपटीशन पूछूं कि अजय
का कंपटीशन कौन है इन योर गेम? हर एक वो चीज जो पेट भरता है। Oh God, मैंने this टू guy द पॉइंट gives such a- टू द पॉइंट ही बात किया ना यार। अभी मैं हर कोई एक जन पेट भरता तो हर रेस्टोरेंट ही पेट भर रहा। नहीं, वो बात बट आपकी एज अ सही है। प्राइस मैंने पॉइंट, देखो एज अ प्रोडक्ट, नहीं ये एज बात अ फास्ट टेक अवे, नहीं ये पॉइंट भी थोड़ा बहुत एक्चुअली मैं अगर बात करूं तो रियलिटी के हिसाब से बात करेंगे तो ही बात करूंगा। देखो मैं कोई ऐसा एस्पिरेशनल, डेफिनेटली हम लोग ब्रांड बनने की नहीं बोलूंगा कि हम लोग एस्पिरेशनल ब्रांड है। कॉफी मजा आ रहा है पीने को तो मैं अजस में जा रहा हूँ, ठीक है। राइट। अभी शायद ही मैं यहाँ से 4 किलोमीटर या 10 किलोमीटर जाऊंगा यार, मेरे बाजू में शायद मेरे को भूख लगी है, बराबर है, तो इंस्टेंट मेरे को बाजू में शायद अगर मेरे को कोई अपना लोकल स्ट्रीट फूड भी मिल गया, ठीक है, तो मैं वो खा लूंगा यार, ठीक है। उसके लिए मैं ऑल द वे प्लान करके नहीं जाता हूँ, करेक्ट। ठीक है। अगर वो प्लान्ड फूड रहता है ना तो हम लोग देखो अभी आज आप प्लान करोगे, बराबर है, कुछ समय पहले आपकी शादी हुई, अभी आज प्लान करोगे भाई किधर जाना है, तो आपका एक कोई तो भी रेस्टोरेंट डिसाइड होगा, आप उस रेस्टोरेंट तक प्लान करके जाओगे, ठीक है ना। आपको अभी चाय पीनी तो आप थोड़ी प्लान करने वाले हो, नीचे गए चाय पिए आ गए। सो क्या अजय इज बर्गर वर्सेस बर्गर और बर्गर वर्सेस वड़ा पाव? एनीथिंग दैट इज लाइक फिलिंग अ स्टमक। मैं समोसा भी बोल लूँ, वड़ा पाव भी बोल लूँ, बर्गर भी बोल लूँ, पिज़्ज़ा भी बोल लूँ। क्या है उस समय पे क्रेविंग जो है, ठीक है ना, क्रेविंग भी तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग होती है ना यार। आज मेरे को भूख लगी है और मेरे को कस के भूख लगी है, ठीक है, तो मेरे को वड़ा पाव खाने का मूड है तो मैं वड़ा पाव ही खाऊंगा ना यार, मैं बर्गर क्यों खाऊंगा। और मेरे को अगर बर्गर खाने की क्रेविंग हो गई है, ठीक है, तो मैं बर्गर ही खाऊंगा। यूजुअली पीपल कंपेयर, दिस इज नॉट अ कंप्लीट मील, दिस इज नॉट अ कंप्लीट मील, ठीक है, जिसके लिए आप कोई चीजें प्लान करते हो, ठीक है ना। बच्चे लोगों के लिए डेफिनेटली है। एक बर्गर खा लिया, एक कॉफी पी लिया, सवाल ऑल पूछता डन। हूं, 10 लाख रुपए में फ्रेंचाइज मिलती है, हाँ जी, ठीक है। एक स्टूडेंट का यूजुअल गोल होता है उसका फादर से उसको लोन 5-10 लाख का मिल जाता है। हाँ। एक इंसान 10 लाख का आपका फ्रेंचाइज लेता है, कितने महीने या साल में एक ब्रेक इवन आ जाता है? मैक्सिमम 12 to 15 मंथ्स के अंदर वो पूरा का पूरा पैसा कवर कर लेता है। बराबर। सो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो महीने का 80,000 लाख रुपए बचता है। हाँ, निकल लेता है। करेक्ट। अगर एक इंसान को इसी चीज को स्केल करना हो तो वो उसी स्टोर से स्केल कर पाता है या वो नया स्टोर डालता है? उसी स्टोर से भी स्केल करना है, ठीक है, तो वहाँ पे भी उसको उतना दिमाग लगाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली वो फ्रेंचाइजी ओन्ड आउटलेट है, नॉट कंपनी ओन्ड आउटलेट, ठीक है। तो अगर फ्रेंचाइजी ओनर के पास हमेशा स्कोप रहता है, ठीक है ना। और हाल फिलहाल में हम लोग ने एक फ्रीडम मोड भी दिया हुआ है। क्या है वो? ठीक है ना, तो फ्रेंचाइज ये यानी 20% फ्रीडम मोड दिया हुआ है हम लोग ने फ्रेंचाइजी ओनर्स के लिए। ये इसलिए क्योंकि जैसे जैसे हम लोग टेरिटरीज में अलग अलग नए नए रीजन्स में एंटर कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर मैं माउंट आबू में आउटलेट चालू कर रहा हूँ, वहाँ पे ठंडी बहुत है उस समय पे, ज़्यादातर के टाइम पे, तो वहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी की जगह पे शायद अगर उसको वहाँ पे हॉट टी या हॉट कॉफ़ी बेचने का मज़ा आ रहा है, ठीक है, और वो धंधा हो रहा है उससे, तो वो 20% फ्रीडम जोन के थ्रू वो उसको यूटिलाइज कर सकता है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग एग्जिस्टिंग भी आउटलेट, जैसे कि सूरत के अंदर है, मेरी आउटलेट कॉलेज के बिल्कुल बाहर है, बच्चे लोगों को मैगी खाने का ही मूड है, ठीक है, तो बर्गर तो चल ही रहा है, ठीक है, कॉफ़ी भी चल रहा है, पर अगर वहाँ पे बार बार कोई मैगी के लिए डिमांड कर रहा है, ठीक है, द फ्रीडम फॉर यस, पर वो कैसा है कि उसके लिए हम लोग ने कुछ सिस्टम बना दिए, बस उस सिस्टम के थ्रू काम करो तो आपको वो बहुत आसानी से आप यूज कर सकते हो उसको। वंडरफुल। उसके लिए मार्केटिंग कंपनी फ्री करके दे देगी। मेरा नेक्स्ट सवाल ही मार्केटिंग से रिलेटेड है। आपकी सोच के पहले एक कदम आगे चलूंगा। एकदम। सोशल मीडिया का ज़माना है। हाँ जी। क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया प्रेजेंस से ही धंधा बढ़ता है? प्रेजेंस से आप फुटफॉल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, माल सही रहेगा तो धंधा बढ़ेगा, ठीक है। सो मेजरली लेट्स ऑल इन ऑल अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो आप, डेफिनेटली, ऑब्वियसली यू रिक्वायर। अवेयरनेस कैसे क्रिएट कर रहा है? अभी तो ऑब्वियसली एक समय था तभी हम लोग इतना फंड्स नहीं ये करते थे, तो हमारा प्योर फोकस एक ही था, सही माल खिलाओ, ठीक है, तो माउथ पब्लिसिटी से होगा, और हमारे कस्टमर लोगों ने हमको वाकई में इतना प्यार दिया हुआ है, इसीलिए तो ग्रो हो पाए। वी टॉक्ड अबाउट सोशल मीडिया प्रेजेंस, विल लेट्स टॉक अबाउट एड स्पेंड। क्या अजय एक फ्रेंचाइज ओनर को हेल्प करता है कि लेट्स अज्यूम किसी ने सूरत में खोला, बॉम्बे में खोला, अब उसका थाने में स्टोर है या गुड़गांव के कोई सेक्टर में स्टोर है, क्या अजय उसको स्टोर को पुश करने के लिए अवेयरनेस देता है थ्रू सोशल मीडिया? जब भी एक नई स्टोर खुलती है, ठीक है, तो दुकान खुलने के पहले हाइप क्रिएट करता है, एक हफ्ते पहले से
और उसके बाद दुकान खुलने के बाद 90 डेज तक कंपनी उस स्टोर को पूरा मार्केटिंग सपोर्ट करती है। एड स्पेंड भी कंपनी अपने इससे 10 लाख में इंक्लूडेड रहता है वो। बिल्कुल ओह उसी के अंदर करते हैं। ठीक है। ठीक है, यानी अगर हम लोग मेटा एड्स की बात करें, ठीक है, तो वो कंपनी करके देती है। ठीक है, और 90 डेज के बाद भी हम लोग ब्रांड लेवल पे कंपनी के लेवल से तो करते ही रहते हैं। ठीक है, जिसका फ़ायदा सभी को लिए होता है। बराबर। अगर किसी के पास 1 लाख रुपए मार्केटिंग बजट है, हाँ, तो एज अ renowned or a successful entrepreneur or a success story from your so many franchisees, किसी इंसान के पास 1 लाख रुपए है, क्या उसको मेटा एड्स में डालना चाहिए, क्या उसको इन्फ्लुएंसर्स में डालना चाहिए, या क्या उसको वो 1 लाख रुपए कस्टमर के ऊपर ही डालना चाहिए? नहीं, पहले बात तो ये पता लगाना चाहिए कि भाई उसको एग्जैक्टली डालना किस चीज़ के लिए। नहीं हो रहा है, सेल चाहिए। सेल नहीं हो रहा है, तो सेल नहीं होने का कारण सिर्फ एक चीज़ से तो नहीं हो सकता है कि मार्केटिंग नहीं हो रही है इसलिए मेरा धंधा नहीं बढ़ रहा है। धंधा अभी चालू किया, फ्रेंचाइज ली, अभी उसका फर्स्ट अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। हाँ देखो, नया बिजनेस है, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए तो मार्केटिंग करने की ज़रूरत है। ठीक है, और मार्केटिंग आप जब भी बोल रहे हो ना कि खर्चा करना चाहिए, तो यार ये सबसे पहले वर्ड हटा दो यार। मार्केटिंग को खर्चा मत बोलो, मार्केटिंग को इन्वेस्टमेंट बोलो। ठीक है, आपने दुकान लगा डाली, उसमें इन्वेस्टमेंट की बात करोगे, थैंक गॉड सब चीजों में इन्वेस्टमेंट की बात करोगे। इंडियन मेंटालिटी क्या है बॉस पता है? लोग दुकान बनाते हैं, करोड़ रुपया खर्च करते हैं, बट मार्केटिंग पे जब पैसा डालना आता है तब उनको उनकी नानी याद आ जाती है। तो वो उसको खर्चा इसलिए नहीं बोलेंगे, हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। दैट मार्केटिंग इज अ खर्चा। ठीक है, हम द रीजन वाई आई एम अ ब्रांड कंसल्टेंट, मार्केटिंग कंसल्टेंट, द रीजन वाई आई लव इंडिया, ऐसा नहीं है, बट आई डोंट हैव मच क्लाइंट्स फ्रॉम इंडिया इज बिकॉज देयर मेंटालिटी, इट्स अब्रॉड मेंटालिटी वर्सेस ओवर हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल दे ट्रीट मार्केटिंग एज एन एक्सपेंस, इट्स एन इन्वेस्टमेंट बिकॉज वहाँ से तुम्हें धंधा आ रहा है। हाँ जी, करेक्ट। सेकेंड, दे डू नॉट गिव फ्रीडम। थर्ड, दे डू नॉट हैव पेशेंस। इंडियन लोगों को धंधा चाहिए पहले दिन से। अब ऐसा कैसे होगा? इट गोज राइट, बचपन में सबने पढ़ा है, ठीक है, कि भाई पहले तुम्हारा अवेयरनेस होता है, ठीक है, फिर तुम्हारा सेल आना चालू होता है, लोगों को चाहिए पहला ही सेल। नाउ आपके हिसाब से ये मेटा एड्स करके या ये सोशल मीडिया से सिर्फ फेम मिलता है, लॉयल्टी बनती है, या ये एक टेम्परेरी हाइप है? उससे तो सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट होता है ना, तो और क्या होने वाला है? लॉयल्टी नहीं बिल्ड होती उससे। अगर आपके, मैं वही बार बार मैं वहाँ पे ही आता हूँ कि इफ़ यू आर गिविंग द राइट प्रोडक्ट ना, ठीक है ना, तो फिर लॉयल्टी बिल्ड होगी ना। क्योंकि अभी हम लोग पुराने यहाँ तक कि कुछ ऐसे हैं, ठीक है, मैं अभी आते आते ही कहीं पे एक आप ही की यहाँ पे आते आते एक जगह पे देखा, जो वड़ा पाव उसके दुकान का वो बराबर से नाम भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, और वो बंगला आज बना के बैठा है। सालों से वो बेच रहा है, ठीक है, तो लॉयल्टी के वजह से तो आ रहा है ना। क्या उसका वो ना, उसका जो भी है वो उसकी मेहनत है ना यार, उसने मेहनत किस में डाली है भाई, मैं सही प्रोडक्ट दूंगा करके, ठीक है ना, मैं सही मार्केटिंग करते बैठूंगा, ठीक है, मार्केटिंग करना 100% ज़रूरी है जब भी आप नए हो, पर साथ ही में आपको प्रोडक्ट भी आपका सही देते रहना ज़रूरी है एकदम। आपकी फ्रेंचाइजी मॉडल एक्चुअली वर्क कैसे करती है? अगर आप थोड़ा और क्लियर लाइक, या फिर यार थोड़ा और स्पेसिफिकली अगर आप बात करेंगे तो एज अ कंपनी अजय, आप फ्रेंचाइजीज, मैं आया आपके पास, ठीक है, 100 में से कितने लोग फ्रेंचाइजी लेते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, वो जो एक लेता है वो 99 को क्यों समझ में नहीं आता? अच्छा, क्यों नहीं ली आज तक हम लोग ने उसके ऊपर कभी सोचा नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं सोचा? और दूसरी नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोग उसको किसको दे रहे हैं, ठीक है, किसी को बेचा ही नहीं है, ठीक है, तो अगर जिस दिन हम लोग बेचने के फिरात में आ जाएंगे तभी की बात और है, तभी हम लोग ये कैलकुलेशन करना शुरू कर देंगे। अभी तो मैं किसको दूं और ना दूं ये बात चल रही है, ठीक है। अगर देने और ना देने की बात करें तो उसके हिसाब से, क्योंकि मेरे को मालूम था आपका सवाल दूसरा वही आएगा कि दे रहे तो किसको दे रहे और किसको नहीं दे रहे। तो यहाँ पे सबसे पहला बात करता हूँ मैं अक्सर कि वी आर नॉट अ कंपनी जो इन्वेस्टर मॉडल के हिसाब से चले, कि कोई तो भी डॉक्टर है, कोई तो भी ऑलरेडी कोई तो भी कहीं पे तो भी अच्छे 1-2 लाख रुपए की नौकरी कर रहा है, अभी मेरी बीवी कुछ कर नहीं रही है, उसके लिए मेरे को एक दुकान करनी है, तो भाई कृपया करके हाथ जोड़ते हैं ऐसा मत करो। पैसा है इसलिए आप मत करो, ठीक है, क्योंकि फिर हमारा मिशन भटक जाता है। बराबर।
ठीक है, हम लोग हमारे मिशन के ऊपर चल रहे हैं कि भाई लोगों को अच्छा खाना खिलाए, ठीक है। फिर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलती रहेगी, नंबर 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 नंबर, ठीक है। तो रात को ना उसको नींद आएगी, ना दूसरे दिन हमें सोने देगा वो। इसलिए सबसे पहले तो वहाँ से इन्वेस्टर मॉडल कट हो जाता है कि भाई बता तू खुद बैठने वाला है कि नहीं, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे बात करते हैं, ये सबसे पहला पॉइंट आ जाता है। फिर थोड़ा उसके बाद बातों करने पे से पता चलता है, और कुछ क्या कहते हैं सिस्टम्स में डाल के रखा हुआ है कि ये कुछ चीज़ें होती है तो उसको फिल्टर करो, उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे करके। दूसरा और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि लोकल जो भी बंदा जहाँ का है उसी को फ्रेंचाइजी दे करके, ठीक है ना। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, these are the 3 states where Ajay is there. ना राइट नाउ वी आर इन गुजरात, major of them we are in, and we are just recently started in Udaipur. Okay. Rajasthan. Not Maharashtra? Maharashtra we are about to start. Why we are not able to yet tap into different states, or was it not the part of the strategy yet? नहीं, phase wise जा रहे हैं, phase 1, phase 2, But phase it's 3. like, don't you think so that in this fast moving economy and fast moving world, हम बहुत रैट धीरे रेस जा रहे में नहीं भागना है मेरे नहीं भाई, भागना? बिल्कुल भी नहीं भागना। एंजॉय कर रहा हूँ मैं मेरा गेम। हैं? अभी तो ऑफिस के अंदर आ गए हो। मैं मेरा गेम एंजॉय कर रहा हूँ। बराबर। सो क्या गेम प्लान है अगले 5 साल का? अगले 5 साल का तो ऑब्वियसली टू बिकम द इंडियाज लार्जेस्ट QSR चेन बाय 2030। When you say India's largest QSR chain, 3,000 प्लस आउटलेट्स 3,000 plus outlet, you are talking about right now nearly a growth of what? How many X you are talking about? जो भी एक्स लगाना है लगा लो, पर करके रहेंगे। 60 plus X. डेफिनेटली होगा, क्यों नहीं होगा, 100% होगा। ये फंडिंग के थ्रू होगा कि प्योर बॉल गेम ऑफ सही समय पे जो सही लगेगा सिचुएशन के हिसाब से वो करेंगे। मेरे को एक बात बताओ, लोग कहते हैं फ्रेंचाइज मॉडल इजी होता है, क्या ये बात सही है? फ्रेंचाइजी मॉडल इजी डेफिनेटली नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, और इजी क्यों? 2 टाइप से होता है एक्चुअली, क्योंकि फ्रेंचाइजी के अंदर 2, 3, 4 तरीके हैं। फ्रेंचाइजी ओन, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, कंपनी ओन, कंपनी ऑपरेटेड, कोको मॉडल, फोफो मॉडल, कोफो मॉडल, फोको मॉडल, ठीक है ना। आप कौन से मॉडल के साथ काम कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा बट है। इट्स नॉट इजी। बराबर है। तो ज़्यादातर करके कोको मॉडल है तब तक तो क्या है कि आपके सभी लोग एम्प्लॉयज़ हैं, हाँ, ठीक है। तो उसको डरा डरा के आप जितना करना कर सकते हो, डरा के बोलो, प्यार से बोलो, जो भी है वो कर सकते हो। क्या मॉडल है? ठीक है। और हमारा तो पूरा फोफो मॉडल है। हर एक फ्रेंचाइजी ओनर वो कोई मैनेजर नहीं है, वो हर एक मालिक है, वो पार्टनर है हमारा, ठीक है। मैं मेरे पार्टनर को डरा नहीं धमका सकता है, ठीक है। वो थोड़ा बहुत तो 19-20 होते रहता है। फ्रेंचाइज ओनर ने ऐसा किया है आपके नाम पे कुछ चालू किया, पर रातों रात अजय हटा के खुद का चालू कर दिया? बिकॉज यूजुअली लोग करते हैं। हाँ, हुआ है तो ना। कभी हुआ है? हाँ, तो व्हाट वाज योर थिंग? कभी उनके सामने लीगल एक्शन लिया जाता है या ठीक है उसका पेट यार डल रहा है? वैसा नहीं, उसको अच्छे तरीके से और देखेंगे हम लोग। हाँ। देखो यार, अगर उस बंदे में कैलिबर है ना तो वो शायद मेरे से आगे जाना चाहिए। ठीक उसको लगा कि नहीं, मैंने मेरा खुद का करना चाहिए। आज सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारे तरफ हमने मैं बात कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के अंदर की भी बात करके देखो, हम लोग इंडिया में रहते क्या ही कर लोगे। हाँ, सही है। इंडिया में रहते तुम क्या वो पेपर के क्या मतलब बोलता उखाड़ लेगा? पुंगली बना के कब जाएगा, कब होएगा? विमान बना के उड़ाओ तुम्हारे एग्रीमेंट को, और कोई उसका इम्पोर्टेंस नहीं है। राइट, बट ऑनेस्टली और हकीकत में और लॉ भी ये कहता है, ठीक है ना, यू कैन नॉट स्टॉप समवन फ्रॉम अर्निंग ब्रेड। राइट, इंडियन लॉ इज ट्रू दैट दैट, वे, ट्रू दैट। और वो होना भी चाहिए ना। मैं कौन होता हूँ किसको उसका रोजी रोटी लेट्स से आपका अजय मैंने चालू किया 1.5 साल, आपको पता है कि ये कमा रहा है, रातों रात अजय का नाम इसने हटा के विजय कर दिया। हाँ, तो 2 चीज़ हो सकती है कि पहला मेरा ब्रांड वैल्यू जा रहा है। नहीं, इत्तू से अगर ब्रांड वैल्यू जाना शुरू कर दिया ना तो मेरे को लगता है मैंने ब्रांड ही नहीं बनाया था। नहीं, ट्रू दैट, बट कभी तो ऐसा होता होगा ना, जैसे एक बहुत ही एज अ ह्यूमन नेचर, एज अ ह्यूमन वो तो बुरा वैसे ही होता है। हाँ। ठीक है ना। पर अगर हम लोग उसको और थोड़ी बड़ी सोच से देखें, देखो किसी ने तो भी अपनी फ्रेंचाइजी ली थी, 1.5 साल उसने कमाया, ठीक है, 1.5 साल उसने कमाया, उसने कुछ सीखा, ठीक है, तो क्यों ना हम वो खुशी ले कि किसी ने सीख के कुछ वापस क्रिएट किया, वो खुशी क्यों नहीं देख पा रहे हम लोग? वाह, आप तो प्रोफेसर साहब हो। मतलब बेसिकली नहीं, प्रोफेसर की बात नहीं, पर फिर दिल जला जला के क्या करें, वो तो गलत तरीका है ना। नहीं, आपको ऐसे नहीं लगता कि इट कैन बी अ वायरस ऑल्सो, जो वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड हो जाए, ये बोल के कि मैंने अजय का नाम लेके चालू किया, अब मैं खुद को इसमें चला रहा हूँ? तो आज इतने साल से कर ही रहे हैं,
ठीक है। चालू भी तो ये रीसेंट ईयर्स में ही हुआ है, लोगों ने फ्रेंचाइज को हटा के खुद का नाम चालू कर दिया। ये तो पर बरसों से चल रहा है, ये सिर्फ अजय के नहीं, ऐसो पूरा हाँ, यानी आप कोई पॉलिटिकल पार्टी पकड़ के ले लो उसके साथ भी है, यहाँ की कोई रिलीजियस ये ले लो वहाँ पे भी है, हर एक जगह पे है। ये बात करते हैं, अगर अजय का फ्रेंचाइजी 6 महीने में नहीं चलता, सो एज अ ओनर व्हाट आर द प्रिकॉशनरी स्टेप्स विच द एंटायर कंपनी 1 करोड़ 1% ऐसा कभी नहीं होता है कि अजय इसका फ्रेंचाइजी नहीं चलता है। बराबर। अगर 6 महीने में लेट्स से नहीं चलता है, लेट्स से 0.00001% चांस, तो क्या प्रिकॉशनरी स्टेप आपको एज अ ओनर फर्स्ट 5 स्टेप लगता है कि ये तुरंत करो? अगर वैसे अगर बाय एनी चांस आपका वो 0.01% ऐसा लगा भी, ठीक है ना, तो वहाँ पे तो सबसे पहले तो रूट कॉज एनालिसिस होगा ना कि चल क्यों नहीं रहा है। देखो नहीं चलने के लिए सबसे पहली बात है कि आपने यहाँ पे ऐसा है कि आप 3,000 के भी नीचे धंधा करोगे ना तभी आपको कुछ जेब में से डालना पड़ेगा, नहीं तो आपको डालने की ज़रूरत ही नहीं है। बराबर, ठीक है। अभी धंधा उसके नीचे भी लॉस कर रहा है तो फिर कुछ तो रूट कॉज एनालिसिस होगी, या तो ओनर कुछ गड़बड़ कर रहा है वहाँ पे बैठ के, या फिर वो बैठ ही नहीं रहा है और स्टाफ के भरोसे चल रहा है, तो फिर शायद वहाँ पे देखना पड़ेगा। फिर भी सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है ना, तो फिर क्या हो सकता है भाई, लोकेशन में प्रॉब्लम आ गया, बराबर है, पर लोकेशन देखो क्या है, ये इफ्स एंड बट्स वाले बात है, राइट, ठीक है। जो चीज़ें आज तक हुई नहीं है इसलिए बेवजह उसके अंदर में घुस के कुरतने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को वो जवाब ही नहीं बैठता है वो, राइट। मेरे को मालूम है क्यों, क्योंकि आज तक इतनी आउटलेट्स खुली हुई है तो हम लोग ने पहले ही बहुत सोच समझ कर, अगर आप फ्रेंचाइजी ले रहे हो, हमको लगा कि पॉइंट आपका लोकेशन गलत है तो गलत है, आप नाराज हो जाओगे, फ्रेंचाइजी नहीं लोगे चलेगा, पर मैं आपको पहले दिन से ही डूबने से बचा लूंगा। राइट। अगर कोई लॉस मेकिंग फ्रेंचाइजी है, लेट्स अज्यूम, तो क्या कंपनी उसको सपोर्ट करती है टू फुलफिल दैट लॉस? जो भी उसको सपोर्ट चाहिए हमारे एंड से, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी। देखो इन टर्म्स ऑफ मनी आपको कैसे आप बता सकते हो ना कि लाइक लॉस अजय के वजह से ही हुआ है, वो बंदा दुकान में आने को ही तैयार नहीं है, दिन में उठेगा 2 बजे, रात को सोएगा 4 बजे, ठीक है, दुकान में आने को तैयार नहीं, बोलेगा कि अजय की वजह से नुकसान हुआ, तो भाई वो कैसे क्या मैं गले से नीचे उतारेगा? मैं क्या, कोई भी नहीं उतारेगा, कोई भी कंपनी वाला मना ही करेगा ना। कभी आपके नाम पे किसी ने फेक फ्रेंचाइजी बेची है? नहीं, ऊपर वाले की कृपा से आज तक ऐसा तो हुआ नहीं है। अगर मेरे को, मैं एक्सेसिबल बंदा है इसलिए, अगर मैं पहले ही बोला था मैं काफी एक्सेसिबल हूँ, अगर किसी को ऐसा लगा ना, यार ये फेक वाला तो चीज तो कितना, मतलब स्कैमर्स तो हर जगह पे होता है, पर मैं बता तो रहा हूँ कि हम हर एक चीजें इतनी ओपन है, खुली पड़ी हुई है अजय इसके बारे में, तो क्या स्कैम कर लेगा उसके अंदर स्कैम करने के लिए? आपका बिजनेस मॉडल इतना ज़्यादा लो कॉस्ट हाई क्वालिटी है, कभी कोई हाइजीन इशू या कभी प्रेशर क्वालिटी बिल्टअप हुआ है? आपको फैक्ट्री पे आना चाहिए हमारे देखने के लिए। पर मैं तो आ जाऊंगा, ठीक है ना, व्यूअर्स की बात तो यहाँ आपके व्यूअर्स को भी हम लोग इनवाइट करने की डेफिनेटली ये करेंगे कि भाई आइए करके, कि आप देखिए कहाँ पे हम लोग ये जो भी कुछ बनता है, ठीक है ना, तो एकदम हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट हम लोग ने फैक्ट्री बनाई हुई है जहाँ पे सब कुछ बनता है, वहाँ से जो भी स्टोर्स पे भी जाता है, ठीक है, स्टोर्स पे पहुँचने के बाद भी डेफिनेटली हमारे सभी फ्रेंचाइजी ओनर्स बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, कि हाइजीन मेंटेन करे, क्वालिटी मेंटेन करे, बराबर। और फिर भी उसके अलावा भी कभी कुछ आता है तो देखो हम लोग फूड इंडस्ट्री में, तो मैं बेवजह की यानी वो दूध से धुला हुआ इंसान कभी नहीं बोलूँगा। 2025 इंसान है, गलत चीज़ जानबूझ के नहीं करता है कभी भी कोई, शायद कभी कोई गलती से कुछ चीज़ें हो जाती है, ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग कुछ गलत खिलाने की कोशिश कर रहे हैं किसी को। वाह प्रभु जी वाह। देखो एक बात बताओ, अगर इतना ज़्यादा हाइजीन इशू नहीं है, इतना प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन्ड है, 2025 में आपका एक अहमदाबाद स्टोर बंद हुआ था बिकॉज ऑफ TPC लेवल्स वर अबव परमिशेबल लिमिट्स, ऑयल, या सो क्या था वो? देखो मशीन है वो, ठीक है ना, बंद क्यों कर दिया? गवर्नमेंट का ये रहता है ना, उसके अंदर क्या कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट को लगा कि नहीं भाई ये तुम्हारा ऑयल का ये लेवल होना चाहिए था, अगर उसमें 1% भी ज़्यादा आ गया, ठीक है, देखो परसेंटेज दिखाया नहीं गया था, बराबर, ठीक है, अगर आपका 1% भी ज़्यादा है तो भी बंद है, होता तो कुछ भी नहीं, हम लोग घर पे भी तेल वही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट PR मूव फॉर यू गाइस एज अ कंपनी के गवर्नमेंट को जवाब दे के इट वाज जस्ट 0.5%? नहीं, देखो गवर्नमेंट ने बोला कि गलत है तो गलत है, हमारा बल्कि नेक्स्ट मूव क्या है कि अगले बार ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए,
वो ज्यादा बेहतर है ना। हम लोग को पीआर के ऊपर ध्यान ज्यादा देने का मतलब नहीं बनता है ना। कभी-कभार क्या ब्रांड नेम पे भी अफेक्ट पड़ता है कि बल्कि हमें वहां पे सुधार करना चाहिए। गलत है ना, चलो सुधारो। ओके, तो क्या वो फ्रेंचाइज जो भी बंद हुई, क्या बंद नहीं है, चालू है। वो 2-2 दिन के लिए दुकान बंद था। अच्छा, ओ ओके, देन इट अगेन स्टार्टेड। ही इज हैविंग एन अमेजिंग नंबर्स, दैट गाय, अमेजिंग नंबर, वन ऑफ द टॉप सेलिंग इन अहमदाबाद है वो। इफ अ ब्रांड नीड्स टू स्टार्ट अ बिजनेस लाइक यू, पहले 5 चीज़ क्या है जो उसको दिमाग में बिठा के रखना, मेरे को अजय आज चालू करना है, ठीक है, तो वो 5 चीज़ क्या है, या तो वो बिजनेस का SOP क्या है जो मेरे को दिमाग में रखना है, और क्या पैसा रिक्वायर्ड है टू स्टार्ट, एंड 5 ईयर प्लान। पैसे के बारे में तो नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने तो लाख रुपए से ही शुरू किया था। अपन सबने वैसे चल गया, तो टाइम ही अलग था। ठीक है, तो अभी के हिसाब से मेरे को वापस बैठ के गणित करना पड़ेगा, ठीक है कि कितने की ज़रूरत पड़ेगी करके। और रही बात 2-4 चीज़ें अगर मैं बोल पाऊँ, 5 तो एक साथ नहीं बोल पाऊँगा, पर 2-3 चीज़ें डेफिनेटली मैं बोल पाऊँगा कि सबसे पहले तो आप क्लियर कर लो कि आपका TG क्या है करके, आपको बेचना किसको है। बराबर, अगर अगर आपको मालूम है मेरे को बेचना किसको है, ठीक है, तो फिर एवरीथिंग विल फॉल राइट इन टू प्लेस। अगर आपको मालूम ही नहीं है मेरे को बेचना किसको है, तो फिर आप बस घूम रहे हो, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, आप घूम रहे हो ब्रह्मांड में। फिर अगर नया तो अगर वो चीज़ पकड़ में आ गई तो फिर आपको मालूम है अगर ये चीज़ मेरे को इस कैटेगरी को बेचना है, इस TG को बेचना है, तो फिर मेरा प्राइसिंग भी ये होगा, ठीक है। तो फिर मेरे सिस्टम्स, मेरे पास सिस्टम सही होने चाहिए, बराबर है, मेरे पास लोग होने चाहिए, ठीक है। तो हम लोग डेफिनेटली ये मान लेते हैं मेरा फास्ट मूवर प्रोडक्ट मेरे को बनाना है, जैसे बर्गर एंड कोल्ड कॉफी। हाँ जी, बिल्कुल। नाउ व्हाट इज माय गेम प्लान, व्हाट शुड बी माय गेम प्लान? बर्गर और कोल्ड कॉफी तो ऑब्वियसली अपना TG तो सबका क्लियर है, ठीक है। अभी इसके अंदर आपको दूसरा देखना पड़ेगा कि TG कौन सा, मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, ठीक है। फिक्स है ना, 30 रुपए में ही चालू करना है मेरे को, तो ऑब्वियसली अपना ही है ना TG। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ कि अजय जैसा ही ब्रांड किसी को चालू करना है, तो सामने वाले को क्या ऐसे पॉइंटर्स है जो दिमाग में रखना चाहिए? तो TG तो क्लियर हो गया, TG क्लियर है, प्राइसिंग क्लियर है, फिर तो अभी और क्या पॉइंटर्स हो गए क्लियर? बहुत सारे, लोकेशन शुड बी 1 पॉइंट, लोकेशन तो ऑब्वियस, इन्वेस्टमेंट शुड बी 1 पॉइंट, मार्केटिंग इज 1 पॉइंट, आपका टीम में कौन कौन चाहिए दैट इज 1 पॉइंट। देखो वही है कि आपने जब भी TG और प्राइसिंग सेट कर लिया, ठीक है, तो ये अगर 2 चीज़ें जब भी आपकी सेट हो जाती है, ठीक है, तो लोकेशन आ जाता। तो अभी आपका जो प्राइसिंग की आप बात कर रहे हैं, कौन से इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, बराबर है। अभी मैं हयात के जैसा या फिर CCD जैसा स्टोर खोल के तो 30 रुपए का बर्गर बेचूंगा नहीं, बराबर है। तो ऑब्वियसली आपकी कैलकुलेशन उसी के हिसाब से जाएगी कि अगर अजय इसके जैसे ही बोला है, ठीक है, तो आपको 10 लाख रुपए में ही खड़ा करना है, ठीक है। अजय इसके जैसे ही भूला हुआ है तो लोग यूजुअली गलतियां ऐसे भी कर लेते हैं ना कि 10 लाख के बदले में 25 लाख डाल देते हैं और 30 रुपए का ही प्रोडक्ट रखते हैं, बट वो प्राइस पॉइंट मीट नहीं हो पाता है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट मीट नहीं हो पाता है, रिटर्न पॉइंट मीट नहीं हो पाता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये कहूँगा, अगर आप इस इंडस्ट्री के नहीं हो तो मैं कहूँगा कि पहले 6 महीने जाके इस इंडस्ट्री में कहीं पे जाके काम कर लो, मुफ्त में काम, क्योंकि क्या होगा, रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, फिर अल्टीमेटली जाएंगे कोई ना कोई बिजनेस कंसल्टेंट के पास। बिजनेस कंसल्टेंट भी अपना धंधा लेके बैठा हुआ है, वो थोड़ी मना करेगा, भाई तो आया है तो फिर तो भी मैं लूंगा ही, ठीक है। वो थोड़ी बोलने वाला तो 6 महीने जाके नौकरी कर, मैं तो ज़रूर बोलूँगा भाई तू उससे अच्छा 6 महीने जाके नौकरी कर, नौकरी में कम से कम 5,000 तनख्वाह भी मिलेगी, 6 महीना काम करेगा, ज्ञान मिलेगा, 6 महीने के बाद डिसाइड कर पहले तो तेरे से होगा कि नहीं होगा, और अगर 6 महीने के बाद पता चल गया कि हाँ अपने से होगा, तो एक बार की पूरी वो 6 महीने की कहानी जो हुई है खुद सीखे हुए, उसके हिसाब से काम करना शुरू कर दो आगे। बहुत आसान है, बगैर इन्वेस्टमेंट। 6 महीना आपका समय लगा पर कम से कम जेब से पैसा तो नहीं गया, और 6 महीना आपने कुछ सीखा। ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ गए और आए, ऐसा तो होने वाला है नहीं है। तो ज्ञान तो कुछ भी मिले, फ़ायदा ही फ़ायदा है। स्टार्टिंग पॉडकास्ट में मैंने बोला था आप कॉमन मैन के मैकडॉनल्ड्स हो, हाँ जी, ठीक है। इंडिया का मैकडॉनल्ड्स बनने में आपको कितना टाइम और लगेगा? क्यों मैकडॉनल्ड्स? मैं अपना अजय हूँ, अजय रहना चाहता हूँ। अरे यार ये आदमी चलो उतने लेवल का सेल करने में वो उनकी जगह पे है, मैं मेरी जगह पे हूँ, दोनों का अपना रेफर कर रहा हूँ जो लोग कहते हैं उस पॉइंट पे। कुछ तो लोग कहेंगे, मैकडॉनल्ड्स से नहीं कर, कुछ तो लोग कहेंगे ओह गॉड दिस गाय इज सो फिल्मी। बट नो, व्हाट इज द नेक्स्ट 5 ईयर डाउन द लाइन प्लान? मैंने पहले भी पूछा था, अब भी इसलिए पूछ रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ स्टोर्स नहीं, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एज अ होल, इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट एज अ होल, एंड एज अ EBITDA एज अ होल।
अभी करंटली EBITDA कितना है? 20-24% के आसपास। गुड। तो नेक्स्ट 5 इयर्स तक आपका क्या गोल है ये 3 को लेके? नेक्स्ट 5 इयर्स को लेके क्या प्लान है? 3000 आउटलेट्स प्लस करने के, 500-600 करोड़ का तो अपना टर्नओवर हो जाएगा। और क्या। और EBITDA देख लो। अभी तो देखो उसके अभी के हिसाब से अभी क्या था कि हम लोग खुद भी बहुत दौड़े हुए थे। बराबर। ठीक है, आने वाले दिनों में और 4 चीज़ें एक्सपेंस करने के लिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। बराबर। तो ये मैं अभी नहीं बोल पाऊंगा। क्या आपको ये एज अ लेगेसी बिल्ड करनी है आगे जाके, कि आपका गोल प्लान है कि फ्यूचर में इसका अच्छा वैल्यूएशन डाल के पूरा का पूरा कंपनी बेच? 100 साल कंपनी चलनी चाहिए। लेगेसी बिल्ड कंपनी। कोई भी बड़ा आपको ऑफर आए सो यू वोंट एवर थिंक अबाउट इट। अगर पैसे के हिसाब से शुरू किया रहता था ना तो मैं शायद ही 30 रुपये में कोल्ड कॉफ़ी बेचता था। डेफिनेटली वो तो एकदम छाती ठोक के बोल सकते हैं मैं। ठीक है, क्योंकि आई एम डैम कॉन्फिडेंट कि हम लोग हमारी जो 30 की कॉफ़ी इसको मैं 50 और 60 रुपये और 70 रुपये में बेच पाऊंगा। पता है, you are a very good salesman. That's why I feel that it's a bootstrap company till date. So it is not about salesman. It is all about the passion that I am having, right? So I am trying to live the passion that I had, like which is great at this age. कि भाई करना है तो यही करना है। फिर अगर fire is still there, it's been 15 years. More than that, not 15 years. I started in 2001. मतलब I mean 15 years. 25 साल से तो खेल ही रहा हूँ। मेरे एज से ज़्यादा हो गया अभी जिस इंडस्ट्री में बैठा हूँ। ठीक है, एक सवाल मैं पूछूं, बहुत इच्छा हो रही है आपसे बात करके। हाँ जी। What's that one money rule which you always follow? मनी रूल? Yeah. सेविंग्स करने के चक्कर में मत लगो। Right. उड़ाने के चक्कर में लोगो तो कमाने का ज़्यादा सोचोगे। बट इतने अच्छे अच्छे लोग ये कहते हैं कि उड़ाने के चक्कर में मत रहो, सेविंग्स के चक्कर में रहो। बराबर है, पर वो कौन से समय पे, जब भी आप महीने का फॉर एग्जांपल लाख रुपए कमा रहे हो तो आप लाख रुपए उड़ा नहीं पाने वाले हो। बराबर है, कुछ भी कर लो आप लाख उड़ा ही नहीं पाने वाले हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट बचने ही वाला है। तो उस समय पे सेविंग बराबर है। पर जब भी मैं कमा रहा हूँ महीने का अगर 20,000 25,000 रुपये, ठीक है, और उसमें से फिर मेरा मेंटेलिटी रखूँगा नहीं यार इतना ही खर्चा है, इतना ही खर्चा है, इतना ही पगार मिलने वाला है, इतना ही धंधा आता है, इतना ही प्रॉफिट आता है, तो तुम्हारा दिमाग ही छोटा सोचता है ना। सही है, तुम बड़ा सोच ही नहीं रहे हो। 25 आया ना, मैं 20 कैसा फूक डालू देखता हूँ मैं करके यार। तुम फिर अभी मेरे पास पैसा नहीं, अभी करूँ क्या? अभी तो हाथ पैर मारेगा ना इंसान। सही बात है कि अभी मैं 25 का मैं 40 कैसे कमाऊँ, 40 का फिर मैं 50 कैसे कमाऊँ। फिर एक स्टेज आएगा जब भी आपके पास समय ही है नहीं उड़ाने के लिए, फिर तो आपके पास समय है सिर्फ सेविंग्स करो। यार आपको एक लुंगी गिफ्ट दूंगा, बोलते बहुत अच्छा हो यार। यू शुड, वो प्रिंटेड वाला देना। वो टिपिकल मत देना। No, but you give good advices. But what is that one advice that, or what is that one truth about entrepreneurship that no one has ever told anyone yet, according to you? नो वन हैज़, वो तो भेद नीति है ना, तो भेद नीति तो भेद ही रहेगी ना यार, खोलेंगे थोड़ी कोई। अरे यार ठीक है ना, आप तो भेद नीति की बात कर रहे हो, तो भेद नीति तो सभी लोग भेद की बात करेंगे ना, तो भेद के ऊपर तो कोई कभी भी पता नहीं खोलेगा। सही बात है ना मैं खोलूंगा। बट ऐसी क्या एडवाइस है जो आपको आज तक किसी ने कही है और आपके दिमाग में वो बैठी हुई है? कही है और नहीं, वैसे तो नहीं। एक मूवी का अच्छा सा डायलॉग, वो अच्छे से यानी वो परफेक्ट फिट है, याद नहीं, वो ऐसा दिमाग में एकदम फिट है। बरेगा, सोचेगा तो करेगा कब, सीधा करना है मेरे भाई, करना है तो करना है, फिर सोचते नहीं बैठना है। With this thing, let's end this podcast. Thank you so much, Ajay bhai. Definitely. Thank you so Guys, much. Don't think, start doing. We'll see you in another podcast.